Dear students, today we will discuss about phylum Mollusca. Phylum Mollusca is the second largest phylum of animal kingdom. The term mollusca was proposed by Johnston. They are soft bodied and possess a shell. ये soft bodied animals होते हैं और तो बाहर शल होती हैं. कुछ molluscas विदाउट शल होते हैं लेकिन मोस्टली आर विथ possess a shell. अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो पाइला है जिसको एप्पल स्नेल भी कहा जाता है. आपने देखा होगा जो चाबियों का वो गुच्छा होता है तो उसके पीछे आपने देखा उसकी शाल को देखा होगा है. और एक है लैमैकस, इसको ग्रे सलग कहा जाता है. तो ये ग्रे सलग जो है ये भी विदाउट शाल होती है. एक और है डेंटिलम, ये आप देखिए डेंटिलम. सीपिया है, ये सीपिया है, सीप मोलस्का सीपिया है. लोगो है यानी सुकीड भी इसको कहा जाता है. काइटान है, यूनियो है और ऑक्टोपस है. ऑक्टोपस आपको पता है इसको डेविल फिश भी कहा जाता है. ये मैरीन मोलस्का है. ये अपने प्रे को किल करता है विथ पॉइजनस सैलिवा से. ये मुंह से सैलिवा छोड़ता है, उससे किल करता है अपने प्रे को. और इसके जो आर्म्स आप देख रहे हैं, इसकी एक आर्म जो है इट इज़ स्पून शेप्ड, जैसे स्पून शेप्ड होती हैं. हेक्टोकोटिलाइज्ड इस आर्म को कहा जाता है और ये यूज़ करता है इस आर्म को फॉर ट्रांसफर स्पर्म्स इनटू द फीमेल. इसमें शल नहीं होती है. ऑक्टोपस जो है इट इजेक्ट्स एन इकी फ्लूइड इन वाटर एंड फॉर्म स्क्रीन फॉर डिफेंस फ्रॉम इट्स एनिमीज. तो अपनी एनिमीज से बचने के लिए पानी में इंक जैसा फ्लूइड डालता है तो उससे ये स्क्रीन शेप बन जाती है, तो उससे बच जाता है ये अपने एनिमीज से. और ये चिमेलियन की तरह ऑक्टोपस जो है इट चेंज इट्स कलर, तो अपने कलर को चेंज करता है. अगर इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो सबसे पहला वाला कैरेक्टर जो दे आर जनरली एक्वेटिक. तो ये जनरली एक्वेटिक होते हैं. मोस्ट आर मैरीन, सम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड ए फ्यू आर टेरिस्टाइल. कुछ टेरिस्टाइल भी हैं. जैसा कि अगर आपको पूछा जाए तो ग्रे सलग जो है ये टेरिस्टाइल मोलस्का है और इसमें शल नहीं होती है. जो मोलस्काज होते हैं और मोलस्काज आर सॉफ्ट बॉडीड. इनकी बॉडी जो होती है ये सॉफ्ट होती है एंड अनसेगमेंटेड होती है. तो इट इज़ फ्रॉम दिस कैरेक्टर दैट द ग्रुप हैज़ डिराइव्ड इट्स नेम. जो मोलस्काज होते हैं दे पॉजेस एन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है इनमें. बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं और दे आर ट्रू सीलोमेट. इनमें ट्रू सीलूम होती है बट द सीलूम इज रिड्यूस्ड इन अडल्टस. जब अडल्टस पहुंच जाते हैं तो इनमें सीलूम रिड्यूस हो जाती है. तो बॉडी केविटी जो है द बॉडी केविटी इज ए हीमोसील, तो उसको हीमोसील कहा जाता है. मैंने कहा जो अंदर बॉडी है बाहर से शल है. तो द बॉडी इज प्रोटेक्टेड बाय अनसेगमेंटेड एक्सटर्नल शल. जो एक्सटर्नल शल जो होती है द शल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है. एंड किसी में क्या होता है कि शल जो है एंड इज ऑफ वन पीस, सिर्फ एक ही पीस की होती है. अगर एक पीस ये शल का दैट इज यूनिवैलो. अगर शल के दो पीसेस हैं तो दैट मीन्स बाईवैलो. तो इन बहुत सारे केसेस में शल इज, तो शल जो होती है वो एब्सेंट होती है. इन सम केसेस द शल इज इंटरनल और एब्सेंट. तो शल होती है लेकिन इंटरनली कहीं पर होती है लेकिन एब्सेंट फिर होती है. तो बॉडी जो होती है इनकी द बॉडी कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. जैसा कि हेड होता है इसकी बॉडी का, मेंटल होता है, विसरल हंप होता है एंड फुट. यानी जो इसकी बॉडी होती है इसके पार्ट्स होते हैं. हेड होता है, मेंटल होता है, विसरल हंप होता है एंड फुट होता है.